प्रणाम। श्रीमद् भागवतम को प्रणाम। परम पूज्य गुरु जी। ओम श्री चिन्मय सद्गुरुवे नमः। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। आज हम देखते हैं परीक्षित के द्वारा कली का निग्रह। राजा परीक्षित जी ने कहा, ये शूद्र तुम्हें पीड़ित कर रहा है, तो मैं इसे मार डालता हूँ। ऐसा कहकर वे राजवेश धारण किए हुए शूद्र को मारने के लिए पड़े। वह अब कली है, बड़ा चतुर है। उसी क्षण राजा परीक्षित के चरणों में गिर पड़ा और कहने लगा, महाराज, मैं आपकी शरण में आया हूँ। मैं दीन हूँ, मुझे मत मारिए। परीक्षित ने कहा, शरण में आने वाले को नहीं मारना, यह तो हमारा धर्म है, लेकिन तुम सब लोगों को अधर्म के मार्ग पर ले जाते हो, इसलिए मेरे राज्य में नहीं रह सकते। यहाँ से बाहर निकल जाओ, मैं तुमको सीमा से बाहर भेजता हूँ। कली कहता है, राजन, आपने बड़ी विचित्र बात कही कि राज्य की सीमा के बाहर जाओ। आप समस्त पृथ्वी के चक्रवर्ती सम्राट हैं। मैं जहाँ देखता हूँ वहीं आपका राज्य दिखाई देता है। जहाँ देखता हूँ वहीं आप धनुष बाण धारण किए दिखते हैं। मैं कहाँ जाऊं? राज्य के बाहर नहीं जा सकता। मैं भी आपकी ही प्रजा हूँ, मुझे रहने के लिए स्थान दीजिए। तो यहाँ पर आगे 5 स्थान बताए गए हैं जहाँ कली का निवास होता है। बहुत सरल सी बात है। यदि हम समझ लें कि ये 5 स्थान पर कली का निवास होता है और उन निवास स्थानों को हम अपने जीवन से दूर रखें, तो हम स्वयं से सतयुग में पहुंच जाएंगे। कलयुग जरूरी नहीं है भारी हो, हमारे मन के अंदर भी होता है, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए। राजा परीक्षित ने कहा, अच्छा, मैं तुम्हें 4 स्थान देता हूँ। धूतम यानी जुआ, पानम यानी मदिरा, स्त्री यानी काम वासना, व सून मानी कसाई खाना। तुम्हें इन्हीं स्थानों में रहना। कली ने कहा, इतने स्थान मेरे लिए काफी नहीं है, थोड़ा और स्थान दे दीजिए। परीक्षित ने कहा, तुमको और स्थान चाहिए? राजा को दया आ गई, बोले, अच्छा, एक और स्थान ले जाओ। तुम सुवर्ण माने सोने में रहो, धन में रहो। अब देखो, इन 5 स्थानों से तात्पर्य क्या है। ये सब कली अर्थात कलह के निवास स्थान है। वह कैसे? धूतम, धूतम माने सट्टेबाजी, जुआ, गैम्बलिंग। अमेरिका में एक पूरा ही शहर जुए का अड्डा बना हुआ है। लास वेगास नामक उस शहर के लोग जुआ खेलने के लिए ही जाते हैं। जहां पर जुआ खेला जाएगा वहां पर सत्य तो नहीं रह सकता। वहां अनृत यानी असत्य, झूठ, और फिर झूठ के कारण लड़ाई झगड़ा तो होगा ही। इस प्रकार यह कली का निवास स्थान है। पानम, इसी प्रकार जब आदमी शराब पी लेता है तो नशा हो जाता है। नशा होने पर विवेक रहता है क्या? जुआ सत्य का नाश करने वाला है, तो मदिरा पान विवेक का नाश करने वाला है। और जो पान करता है उसे मद अभिमान हो जाता है, जिसके कारण फिर वह धर्म का अतिक्रमण करता है। फिर कहा स्त्री। तो जो तीसरा स्थान स्त्री कहा गया उसका अर्थ है काम वासना। देखो, स्त्री को देखकर पुरुष के मन में, वे पुरुष को देखकर स्त्री के मन में काम वासना जागती है।
जब मन में काम वासना प्रबल हो जाती है तो कामातुरानाम न भयम न लज्जा। उस व्यक्ति को न किसी का भय लगता है न लज्जा आती है। वे काम वासना किसी भी प्रकार उससे अधर्म का काम करा ले जाती है। तो काम के कारण भी आदमी अंधा हो जाता है, अतः यहाँ स्त्री से तात्पर्य है काम वासना। तो काम वासना में कली का स्थान होता है, फिर चाहे वे स्त्री के हृदय में हो या पुरुष के हृदय में। तब उसके बाद बताया गया था सून अर्थात कसाई खाना। यह जो कली का चौथा स्थान है, यह रजोगुनी स्थान है। रजोगुनी विक्षेपकारी होता है, दया नाम की चीज ही वहां नहीं हो सकती। बस क्रूरता होती है, हिंसा होती है। अतः सून या कसाई खाने का तात्पर्य है हिंसा। उसके बाद जो अंतिम स्थान दिया गया था वो था सुवर्ण। और जो पांचवा स्थान बताया गया है सोना या धन, उसका तात्पर्य है वैर, लालच यानी ग्रीडीनेस। जहां धन हो, लालच हो, वहां शत्रु भाव हुए बिना नहीं रहता, वहां वैर हो ही जाता है। इस प्रकार ये सभी स्थान झगड़े की वजह उसका कारण बनते ही हैं, अतः इनमें कली का निवास स्वाभाविक ही है। जो लोग अपना कल्याण चाहते हैं उन्हें इनसे बचकर रहना चाहिए, इनके वश में नहीं होना चाहिए। यूं तो सबको ही ध्यान में लाने की बात है, तथापि जो लोग समाज का या देश का नेतृत्व करने वाले हैं उन्हें तो विशेष रूप से इसे ध्यान में रखना चाहिए, यानी इन्हें छोड़ देना चाहिए। जो इन पांचों को छोड़ देते हैं, इनके वश में नहीं आते, जैसा कि हमने बात की थी, हमारे अपने मन में यदि हम इन्हें छोड़ दें तो कली का स्पर्श नहीं हो सकता। अब इन्हें पांचों को छोड़ने का क्या मतलब है? ऐसा नहीं है कि आप सोने को टच नहीं करोगे, मन से आसक्ति छोड़ देना चाहिए, उन चीजों से अटैचमेंट छोड़ देना चाहिए। तो राजा परीक्षित ने कलयुग को छोड़ दिया, इसलिए कि यद्यपि कलयुग में अनेक दोष हैं, तथापि इसमें एक गुण ऐसा है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें भगवान का नाम मात्र लेने से ही मुक्ति हो जाती है। इस कली निग्रह के प्रसंग के बाद राजा परीक्षित ने कली से प्रताड़ित बैल यानी धर्म के तीनों टूटे हुए पैर, तप, शौच तथा दया जोड़ दी और पृथ्वी माता गाय को भी आश्वस्त किया। अब इससे आगे हम देखते हैं राजा परीक्षित को ऋषि पुत्र का शाप। एक बार राजा परीक्षित शिकार करने के लिए निकले और जंगल में दूर निकल गए। भूख प्यास से त्रस्त होकर वे आश्रम में पहुंचे, जहां पर एक ऋषि ध्यान में मग्न थे। देखो, भूख प्यास से जब आदमी व्याकुल हो जाता है तो उसका बुद्धि भ्रमित हो जाती है और समझ काम नहीं करती है। इसलिए जब बहुत भूख लगती है तो लगता है कि क्या करें, किसको खाएं, किसको तोड़े फोड़े, किसको मारें। भूख लगने पर बच्चे कितना क्रोध करते हैं, खाने पीने के बाद वे शांत हो जाते हैं। लेकिन उसके पूर्व पता नहीं कैसे जैसे राक्षस का अवतार बने रहते हैं। अब राजा परीक्षित ने ध्यानस्थ ऋषि के सामने खड़े होकर पीने के लिए जल मांगा। तब वे ऋषि जी समाधि में थे, उन्हें कुछ सुनाई नहीं पड़ा। अब राजा परीक्षित को कुछ नहीं मिला, उन्हें लगा बड़ा अपमान हुआ है, इसी कारण राजा को बहुत क्रोध आ गया। उन्होंने सोचा ये बड़े दम्भी हैं, मैं एक चक्रवर्ती राजा यहाँ आया हूँ और ये मेरा सम्मान नहीं करते। राजा को इतना अधिक क्रोध आया कि उन्होंने पास में पड़े हुए एक मृत सर्प को ही अपने एक बाण से उठाकर ऋषि के गले में डाल दिया।
अब देखो, उच्च चरित्र वाले परम धार्मिक व्यक्ति ने ऐसा काम किया, इसका तात्पर्य क्या है? इसका तात्पर्य यही है कि हमें सर्वदा सावधान रहना चाहिए। कोई कितना ही बड़ा हो जाए, लेकिन कभी कभी उसका दिमाग भी इस तरह से फिर जाता है कि उसके द्वारा भी ऐसे निकृष्ट कर्म हो जाते हैं। यहाँ एक बात यह भी है कि ऐसा काम करके कभी कभी लोग बोलते हैं कि परीक्षित ने भी ऐसा किया था, मैंने किया तो क्या बिगड़ गया। अपनी तुलना परीक्षित के साथ कभी नहीं करना, क्योंकि ये देखने की बात है कि राजा परीक्षित हमेशा कैसे रहते थे। जीवन में मात्र एक बार उनसे ऐसा अपराध हुआ। हमसे तो निरंतर ही अपराध होते ही रहते हैं। हमारी और उनकी क्या तुलना। अच्छा, इतनी ही बात नहीं है। इस घटना के बाद आगे क्या हुआ वह इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। सच बात तो यह है कि परीक्षित जैसे व्यक्ति के मन में ऐसा कोई भाव आता है तो वह भगवान का ही संकल्प है। जैसे युद्ध भूमि में अर्जुन को जो मोह हुआ, क्या वह सच में अर्जुन का मोह था? भगवान ने उसे मोहित कर दिया था, क्योंकि भगवान इस भगवत गीता का ज्ञान सारी सृष्टि को देना चाहते थे। तो उन्होंने अर्जुन को निमित्त बनाया कि चलो तुम मोहित हो जा। अर्जुन को पता भी नहीं वह मोहित हो गया। भगवान ने उसके मोह को दूर भी कर दिया। इसी प्रकार भगवान ने परीक्षित को थोड़ी देर के लिए मोहित कर दिया, हमको इतना बड़ा भागवत दे दिया। भक्तों का मोह भी संसार के लिए कल्याणकारी होता है। अब राजा परीक्षित ऋषि जी के गले में सांप डालकर चले गए। उन ऋषि का नाम शमिक ऋषि था। उनके पुत्र थे श्रृंगी। उस ऋषि को जब पता चला कि राजा ने आकर मेरे पिता के गले में मरा हुआ सांप डाला है तो उनको बड़ा दुख हुआ। फिर क्रोध आया। बोले, क्षत्रिय राजा तो ब्राह्मण ऋषि का सेवक होता है, गुलाम होता है, हमारा पहरेदार होता है, द्वारपाल होता है, स्वामी का ऐसा अपमान। तुमने एक मरे हुआ सांप मेरे पिताजी के गले में डाला है तो आज से 7वें दिन आकर तक्षक नाग तुमको दंश करेगा और तुम्हारा मरण हो जाएगा। ऋषि पुत्र ने इस प्रकार शाप दे दिया। और फिर ऋषि के पड़े गले में पड़े हुए सांप को देखकर रोने लगे। तब ऋषि जी ने आंखें खोली। देखो, राजा परीक्षित के वचन सुनकर उनकी समाधि भंग नहीं हुई, परंतु इस समय हो गई। यह भी भगवान का ही संकल्प है। आंख खोल के जब उन्होंने देखा कि गले में सांप है तो उसको निकाल कर रख दिया और पुत्र से पूछने लगे, तू रोता क्यों है, क्या हो गया तुझे? उससे सारा वृतांत सुनकर उनने कहा, उसने सारा वृतांत सुनाकर कहा कि फिर मैंने उनको सर्पदंश से मृत्यु का शाप दे दिया है। देखो ऋषि कितने महान थे। ऋषि ने कहा, बेटा तूने बड़ा गलत काम किया। वह राजा बड़ा धर्मात्मा है, उसी के कारण कली यहाँ पर अपना प्रभाव जमा नहीं पा रहा है। उसी के कारण राज्य व्यवस्था ठीक चल रही है। सभी लोग धर्म का पालन करते हैं। कदाचित किसी कारण उससे कोई भूल हो गई तो उसके लिए तुमने इतना बड़ा श्राप दे दिया। कोई 5 रुपए चोरी करे तो उसे सीधा फांसी की सजा दी जाए तो यह कोई न्याय नहीं होता। एक छोटे से अपराध के लिए इतना बड़ा दंड, ये तुमने बड़ा अनुचित काम किया। इससे अब कम से कम इतना करो कि राजा को सूचना भेज दो कि उनको ऐसा शाप मिला है, जिससे कि उनको कुछ भी करना हो तो वो कर सके। देखिए शमिक ऋषि की साधुता। राजा ने उनके गले में सांप डाला, इस बात को उनको जरा भी बुरा नहीं लगा, लेकिन अपने बेटे के ने एक अच्छे राजा को शाप दे दिया तो इसलिए बुरा लगा।
इसका अर्थ है कि उनके मन में किसी भी प्रकार की आसक्ति ममता नहीं थी। अब इससे आगे परीक्षित जी का पश्चाताप और दंड की याचना आती है। अब इधर परीक्षित की क्या स्थिति हुई? परीक्षित जब घर वापस आए और खाना खा लिया तो उनको सब याद आने लगा, क्योंकि धर्मात्मा तो वे थे ही। अहो मया नीच मनार्यवत्कृत। अरे मैं कैसा नीच आदमी हूँ, मुझे सब लोग आर्य कहते हैं, श्रेष्ठ पुरुष कहते हैं, और मैंने ऐसा अनार्य नीच व्यक्ति के जैसा काम कर दिया। निरागसी ब्रह्मणि गूढ़ तेजसी। ब्रह्म स्वरूप में स्थित निष्पाप उस ब्राह्मण का मैंने ऐसा अपमान कर दिया। ये तो बहुत बड़ा अपराध है। अपरीक्षित के हृदय में महानता देखो। वे सोचने लगे, तदस्तु कामम त्वग निष्कृताय में यथा ने कुर्याम पुनर् एवं द। मैंने पाप किया है तो अब मुझे ऐसा दंड मिलना चाहिए कि पुनः पाप में मेरी प्रवृत्ति कभी ना हो। ऐसा सोचकर वे प्रतीक्षा करने लगे कि मुझे कुछ दंड मिले। देखो कितनी बड़ी बात है। हम तो अपराध करके भी यही सोचते रहते हैं कि हमने कोई गलत काम किया ही नहीं, और जब दंड मिलने लगता है तो कहते हैं मुझे दंड क्यों मिल रहा है, मैंने ऐसा कौन सा बुरा काम किया है। और यहाँ देखो वे प्रतीक्षा कर रहे हैं कि मुझे कुछ दंड मिले, जिससे मैं फिर कोई बुरा काम ना करूं। अतः कभी हमें कोई गलत काम करे और उसी समय यदि दंड मिले तो बहुत प्रसन्न होना चाहिए। कितने लोग ट्रेन में बिना टिकट कटाए यात्रा करते हैं। चलो एक दिन मैं भी करूं, ऐसा सोचकर यदि हम बिना टिकट की यात्रा करें और उसी दिन पकड़े जाएं तो बहुत खुश होना चाहिए। जबकि हमें तो ऐसा लगता है कि देखो इतने लोग यही करते हैं परंतु वे पकड़े नहीं जाते, और मैं तो पहले दिन ही पकड़ा गया। अरे भगवान तुम्हारे ऊपर प्रसन्न है, इसलिए पहले दिन ही तुम्हें गलत काम करने से उन्होंने रोक लिया। ये बात जल्दी से हमारी समझ में नहीं आती है। आगे गुरु जी कहते हैं, आपको सच बता रहे हैं कि जब कभी हमें अपराध का दंड तुरंत मिल जाए तो यही समझना कि हमारे ऊपर भगवान की बहुत कृपा है। जब दंड ना मिले और हम अपराध करके बच जाए तो समझना भगवान हमसे नाराज हैं, क्योंकि वे जिससे खुश होते हैं उसको जल्दी सुधार देते हैं। राजा परीक्षित ऐसा सोच ही रहे थे कि उनको सूचना प्राप्त हुई कि ऋषि पुत्र ने उन्हें शाप दिया है, और शाप के अनुसार 7वें दिन तक्षक आकर उन्हें दंश करेगा। राजा बहुत प्रसन्न हुए कि भगवान की मेरे ऊपर बड़ी कृपा है। मुझे जो दंड मिला है वह तो बहुत कम है, इससे कहीं ज्यादा मिलना चाहिए। देखिए, उन्होंने ये नहीं सोचा कि इस शाप से कैसे बचा जाए, इसकी निवृत्ति का उपाय कैसे किया जाए। क्या आप बहुत सारे डॉक्टरों को इकट्ठा करें जिससे कि तक्षक के काटने पर वे जहर उतारने का इंजेक्शन दे सकें? इस प्रकार की कोई व्यवस्था करने का विचार नहीं आया उनके मन में। प्रत्युत शाप की सूचना सुनकर वे बड़े प्रसन्न हुए। साधु मैंने बोले, बहुत अच्छा। देखो 7वें दिन ही, क्योंकि सप्ताह के 7 ही दिन होते हैं, कोई भी 7वां हो सकता है उनमें से ही किसी दिन। हम सबको भी मृत्यु रूपी काल सर्प का दंश होने वाला है, अतः उसके पूर्व ही अमर तत्व को जान लेना चाहिए। राजा परीक्षित ने क्या किया? जैसे ही उनको पता लगा कि शाप मिला है तो उन्होंने जन्मेजय, जो उनके 4 पुत्रों में सबसे बड़ा और इरावती नाम की पत्नी से प्राप्त पुत्र था, उसको राज्य दे दिया और विरक्त हो गए। क्षण भर में सब कुछ छोड़ दिया। अब यदि कोई परीक्षित की बराबरी करना चाहे तो इन बातों में भी करनी चाहिए। सिर्फ अपराध में बराबरी करते रहने से कोई अभिप्राय नहीं है। उन्होंने जीवन में सिर्फ एक बार अपराध किया, जबकि हम निरंतर ही करते रहते हैं। आगे परीक्षित जी की विरक्ति और सुखदेव जी का आगमन आता है, जो कि हम कल करेंगे।
तब तक के लिए श्री कृष्ण के चरणों में हम सभी का प्रणाम। अपने हृदय में विराजित श्री कृष्ण पे ध्यान लगाएंगे। कुछ समय के लिए उन्हीं के ध्यान में बैठेंगे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे ओम। आप सभी को बहुत बहुत प्रणाम।